हरि शरणं श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागा कलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदुपाटयति स्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु ने और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरव श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मेरा। श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल मुहि मन बचक्रम छलत नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बलिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कटया दर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद प्रभु की जय। श्री राधा गोपीनाथ प्रभु की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री आदिबिंदु गद्याचार्य की जय। श्री छानू बिहारी सरकार की जय। श्री गोरे दाऊजी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री अग्रपीठ वासा गद्दी की जय। श्री
टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, उनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री मीरा दीदी की जय, श्री गिरधर गोपाल लाल की जय, श्री साक्षी गोपाल प्रभु की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से अभी तक हम लोग श्री मीरा जी एवं श्री मीरा जी के जीवन सर्वस्व श्री गिरधर गोपाल जी से संपृक्त रहे। अब हम लोग साक्षी गोपाल जी से उलझने चल रहे हैं। श्री वृंदावन से बहुत ठाकुर लोग जहां तहां भाग गए, वृंदावन छोड़ छोड़ करके, जिनमें शायद दो तो आपके जयपुर में ही हैं, श्री गोविंद जी एवं गोपीनाथ जी, दामोदर जी भी। ओहो, तब तो 1 2 3 ठाकुर वृंदावन के यहाँ आके बस रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं कि पूज रहे हैं, क्या कहें। भाग करके आए इसलिए कहा जा सकता है कि गुजारा कर रहे हैं, पूज रहे हैं, ये भी ठीक है। एक ठाकुर और शायद आए थे यहाँ, मदन मोहन जी, मदन मोहन जी। हाँ, अब चलो किसी तरह से इनकी जीभ चटोरी एक जगह गुजारा नहीं होने देती है। मथुरा से भागे वृंदावन, नहीं, मथुरा से भागे गोकुल, गोकुल से भागे वृंदावन, वृंदावन से भागे छठीकरा, छठीकरा से भागे बाटी, बाटी से भागे राल,
और राल से भी भागे तो श्री वृषभान बाबा ने अपने खिरक में इनको जगह दे दी। कहाँ इधर उधर भटकते फिरते हो, आओ विराजो। श्री हरे नमः। तब नंदगांव में बस गए। लेकिन नंदगांव में भी कहाँ स्थायी रूप से रह सके, ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष कई महीना। उसके बाद वहां से भागे मथुरा, मथुरा से भागे द्वारिका। ये कुछ आप लोग भी थोड़ा मदद कर दिया करिए। द्वारिका भागे और मथुरा से जब द्वारका भागे तो नाम ही पड़ गया भगेड़ा ठाकुर। रण छोड़ रहा है, रण छोड़ रहा है का मतलब ही है भगेड़ा ठाकुर। अब 3 ठाकुर तो यहाँ हैं, एक ठाकुर करौली में और एक ठाकुर उड़ीसा। आज उड़ीसा वाले की कथा हो रही है। ऐसा क्यों क्यों भागते हैं? वैसे नहीं भागते हैं। लिखा है, एक छप्पा है श्री नाभा स्वामी जी का, भक्तन संग भगवान, भगवान भक्तों के संग संग। गा करके कहें तो अच्छा रहेगा। भक्तन संग भगवान नित, कैसे ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे। निष्किंचन एक दास तास के हरिजन आए। निष्किंचन एक दास तास के हरिजन आए। विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए। विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए। औरन के लूटन हार ठाकुर खुद आप लुटाए। औरन के लूटन हार ठाकुर खुद आप लुटाए। विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए। विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए। साखी देन को श्याम, साखी देन को श्याम खुर्दहा प्रभु ही पधारे। साखी देन को श्याम खुर्दहा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रण छोर सिधारे। रामदास के सदन राय रण छोर सिधारे। आयुध छत तनु अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरे। आयुध छत तनु अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरे। आयुध छत तनु अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरे। आयुध छत तनु अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यो गऊ बच्छ गोहन फिरे।
वात्सल्य वर्णन किया गया। अभी श्री बड़े भैया जी ने एक कवित्व निकाल करके दिया है, सूची दी है भागने वाले ठाकुरों की। श्रीमत गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ, श्रीमत गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में विराजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करें वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहें सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहारे रत काम कोटि लाजे हैं। आइए आज हम लोग श्री साक्षी गोपाल जी का चरित्र स्मरण करने जा रहे हैं। भाव 56 का, भक्तन संग भगवान नित्य, भगवान अपने भक्तों के साथ साथ नित्य। कैसे? जिमे वत्स गोहन फिरे, जैसे तुरंत की ब्याई हुई गैया अपने नवजात बछड़े के पीछे पीछे, आपने मेले में पैठ में ब्याई हुई गाय हाल की खरीदी, घसीट कर ले जाना चाहते हैं तो भी जाना पसंद नहीं करती है। धक्का देते हैं, मारते हैं तो भी जाना पसंद नहीं करती है। आप उसके सारे रस्से खोल दीजिए, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं, कोई खींचने की मारने की जरूरत नहीं, केवल उसके बछड़े को गोदी में ले लीजिए, चल दीजिए पीछे पीछे हुंकरती हुई। अरे मेरा बछड़ा कहाँ जा रहा है, मैं उसको छोड़कर अलग नहीं रह सकती। इसी तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। भक्त किसको कहते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, सब बातें बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम अनुप्रजाम्यहम। ऐसे लक्षणों से युक्त भक्तों के पीछे पीछे मैं नित्य चलता हूँ। अनुप्रजाम्यहम नित्यम किस लिए? बोले पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, दुनिया तो इनके चरण रज से अपने को पवित्र करती है, ये कहाँ जाए अपने को पवित्र करने के लिए? बोले पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, भक्तों के चरण रज से अपने को पवित्र मानते हैं। आगे आगे भक्त चलेगा, पीछे पीछे मैं चलूंगा, उसके चरण से लगकर धूली उड़ेगी, हवा के झोंके से मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाया करूंगा। ऐसा इनका वात्सल्य है। वात्सल्य भी कहा जा सकता है और भक्तों के प्रति इनकी श्रद्धा भी कही जा सकती है। इसमें कई भक्तों की कथा है। एक तो हरिपाल निष्किंचन जी की कथा है और एक उड़ीसा के गरीब ब्राह्मण बालक की कथा है और एक डाकोर वाले रामदास जी। वहां के लोग रामदास नाम से कम जानते हैं, बोडाणा भक्त कहते हैं। श्री हरे नमः। आज ही भर का समय है और संकेत है, ऐसा चरित्र मत उठा लेना जो अगले साल के लिए उधार बाकी रह जाए। पिछले साल का चरित्र अब के साल आकर के पूरा हुआ है। ऐसा चरित्र लो जो आज ही आज में निवेदन किया जा सके। आइए। साख देन को श्याम, साखी मने गवाही देने के लिए श्याम खुर्दा, खुर्दा नाम की एक जगह पर प्रभु ही पधारे, स्वयं अपनी प्रभुता को त्याग करके और भक्त के पीछे पीछे खुर्दा तक गए। इस एक पंक्ति की व्याख्या श्री प्रियादास जी ने 4 कवित्वों में, 4 कवित्व ने 16 पंक्तियों में वर्णन किए। उसमें पहली कड़ी गा करके फिर इसी आधार पर एक गीत का सहारा लूंगा। बात
और सरल होकर समझ में आएगी। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक वयस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। एक वयस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। और ठोर फिर आए बन। और ठोर फिर आए बन। और ठोर फिर आए फिर वृंदावन। और ठोर आए फिर वृंदावन। तन भयो दुखी किन्हीं टहल अभंग है। तन भयो दुखी किन्हीं टहल अभंग है। रिझो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई अहो। रिझो बड़ो निज सुता तो को दई रहो नहीं चाह मेरे लई बिन रंग है। रहो नहीं चाह मेरे लई बिन रंग है। साक्षी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो। साक्षी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो। ढरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। ढरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। ये टीका भी सूत्रात्मक ढंग से हो गई है। अब इसकी व्याख्या हम लोग एक गीत के माध्यम से करेंगे ताकि सभी लोग सरलता से समझ ले इस प्रसंग को। सिद्धांत यही है, करते आए सदा सदा प्रभु। प्रभु सदा सदा से करते आए। क्या करते आए? करते आए सदा सदा प्रभु भक्तन की मन चाही। भक्तों की मन चाही। मन में भक्त ने जो चाहा उनकी मन चाही बात करते आए सदा सदा प्रभु भक्तन की मन चाही। इसी सिलसिले में वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। करते आए सदा सदा प्रभु भक्तन की मन चाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। सदा सदा प्रभु अपने भक्तों की मन चाही। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। भक्तों की मनचाही बात करते आए हैं। एक भक्त के मन में आ गई कि प्रभु जरा हमारे गांव तक आ जाते और गवाही देकर के मेरा ब्याह करा देते। अपना ब्याह करने के लिए तो ये खुद तरसते हैं। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। 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 मैया कर दे मेरो ब्याह
मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया जगे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ठीक है बेटा, तेरी ऐसी इच्छा है तुम करा दूंगी, कराई दूंगी, कराई दूंगी। कहती रोज है कि करा दूंगी और कराती कभी नहीं है। झूठी कहे सगाई करन और बात नित राखे चोरी सी। झूठी कहे सगाई करन बात नित राखे चोरी सी। सोचा कि चलो मेरे तो एक ब्याह की कौन कहे 16,108 हो चुके, अब इस बेचारे का एक ब्याह करा ही दो। इसके लिए भले मुझे गवाही देने के लिए आप लोगों में से किसी को कह दिया जाए कि चलिए उड़ीसा तक गवाही देने के लिए, आप लोग अलसाएंगे। चलो आज तो साधन हो गया है, रेल से, बस से और फ्लाइट से। ये उन जब कोई साधन नहीं था जी, पैदल चल चल करके रास्ते के नदियों को, पर्वतों को, जंगलों को लांघते और भूखे प्यासे यानी कितने दिन क्या कितने महीनों में पहुंच पाते। और उन दिनों की बात है, कैसे बोले कि 2 ब्राह्मण तीर्थाटन को निकले, जिनमें एक वयोवृद्ध और जातिवृद्ध और दूसरे वय में भी न्यून और जाति में भी न्यून हैं, दोनों ब्राह्मण, लेकिन उनमें भी 3 कनौजिया 13 चूल्हा। हाँ, कई कई श्रेणी विभाजन होते हैं। तो एक वयोवृद्ध ब्राह्मण और जातिवृद्ध ब्राह्मण और दूसरे वय में भी छोटे और जाति में भी कुछ छोटे स्तर के हैं ब्राह्मण दोनों, लेकिन कोई पंक्ति पावन होंगे और कोई वैसे होंगे, कोई बहुत धनाढ्य होंगे और कोई गरीबी में गुजारा करने वाले सुदामा जैसे होंगे। दोनों ने आपस में सलाह करी। बूढ़े बाबा ने कहा, भाई मुझे तीर्थ यात्रा करने का बड़ा मन है, लेकिन कोई साथी नहीं मिलता है। उस छोटे ब्राह्मण से कहा, बेटा तू मेरे साथ तीर्थ यात्रा में साथ दे सकता है? कहा कि बाबा खर्चा बर्चा तो मेरे पास उतना नहीं। अरे खर्च तो मैं करूंगा, तू साथ दे, रास्ते में जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मेरा सहयोग करना। बोले हाँ इतना तो कर दूंगा। ऐसी सलाह करके एक वृद्ध एक बालक ब्राह्मण निकले तीर्थाटन में। एक वृद्ध एक बालक ब्राह्मण निकले तीर्थाटन में, और ठौर कर दरस परस दो पहुंचे वृंदावन में। और ठौर कर दरस परस दो पहुंचे वृंदावन में। पर्यो वृद्ध बीमार अचक कमजोरी आ गई तन में। पर्यो वृद्ध बीमार अचक कमजोरी आ गई तन में। बालक की सेवा से बूढ़ो परम मुदित भयो मन में। बालक की सेवा से बूढ़ो परम मुदित हो मन में। बचनन ते कृतज्ञता ज्ञापित कीनी सेवा सराही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। बचनन से कृतज्ञता ज्ञापित
में चले और तीर्थों में घूमते, वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन का मौसम उन दिनों में कुछ ऐसा था। कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि वृंदावन के मोर और बंदर तक को भी बुखार चढ़ बैठता। कई कई आश्रम में ऐसे ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं कि शायद अगर 25 संत हैं वहां तो शायद 1-2 बच जाए तो बच जाए, पानी गर्म करके देने वाले और दवा की खुराक लाने वाले। वो बेचारे वृद्ध ब्राह्मण वृंदावन में पहुंच करके इतने जोर बीमार पड़े कि लगता था कि अब बच करके लौट करके घर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन उस बालक ने इतनी तत्परता पूर्वक सेवा की कि वृद्ध ब्राह्मण बेचारे बच गए। और इसकी सेवा से इतनी प्रसन्नता हुई उनको कि उन्होंने सेवा की सराहना भी की और एक वचन दे दिया। बोले, वत्स तुम्हारी सेवा मोल मोल मोइलीन है और बदले में संकल्प एक मैंने मन ही मन कीन है। जय जय। वत्स तुम्हारी सेवा ने बेमोल मोल मोइलीनो, बदले में संकल्प एक मैंने मन ही मन कीनो। बेटी अपनी ब्याहूं तुझसे, तुमने मेरी सेवा ऐसी की है जैसी मेरे घर के बेटा बेटी, मेरी पत्नी और मेरी पुत्रवधू इत्यादि नहीं कर सकते थे। तेरी इस सेवा से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही, लगता है कि तुझसे मैं अपना संबंध जोड़ करके तुझे अपना बना करके हमेशा के लिए रखूं। इसके लिए बेटी अपनी ब्याहूं तुझसे बचन दान तो ही दीनो। बालक बोला कि मैंने आपकी सेवा इसलिए नहीं की है कि बदले में आपसे कुछ प्राप्त करूं। सौहार्द भाव से मैंने आपकी सेवा की है, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। ब्याह की इच्छा हमको नहीं है। कहा कि तेरी हो चाहे नहीं हो, मेरी तो इच्छा हो गई है, दृढ़ संकल्प हो गया है। कहा कि आप तो यहाँ कह रहे हैं घर जाने के बाद आपके बाल बच्चे आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तब न। तो झट तेज में आकर के उस वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया, बेटी अपनी ब्याहूं तुझसे वचन दान तो ही दीनो, साक्षी प्रभु गोपाल लाल निर्वाहक परम प्रवीणो। यदि मुझे बदलने की नटने की नौबत की कल्पना तेरे मन में हो, संदेह हो, तो गोपाल जी साक्षी। गोपाल जी के मंदिर में गोपाल जी के सामने बात हो रही है। बोले, साक्षी प्रभु गोपाल लाल निर्वाहक परम प्रवीणो। ये निर्वाह कराएंगे। फर्क परे नहीं नेक टेक निज घर चल ले निभाही, वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दे गवाही। फर्क परे नहीं नेक टेक निज घर चल ले निभाही, वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देने गवाही। घर चल करके मैं अपना वचन, किया हुआ संकल्प, खाई हुई शपथ, अपनी टेक को निभाऊंगा। बालक बोलो, मैंने तो अपनों कर्तव्य निभायो, नहीं ब्याह की चाह तनिक निस्वार्थ भाव अपनायो। आपने मुझे सारे तीर्थ करा दिए,
अपने खर्च से। इतनो ही कम नाही जो सकल तीरथ निज खर्च करायो, ऋणी आपको रहूं जन्म भरी प्यार आपको पायो। आपके घर वाले इस बात पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि हो गरीब बालक अति ओछो, हो गरीब बालक अति ओछो, जो बसत आपकी छाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। हो गरीब बालक अति ओछो, बसत आपकी छाई। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। इतनी तक बात वहां हुई वृंदावन में, गोपाल जी के मंदिर में, गोपाल जी के सामने। बालक ने कहा कि मेरे जैसे आपके परिवार की छाया में बसने वाले बहुत से सेवक हैं, आसामी हैं, आपकी प्रजा में भी हमारी गिनती हो इस लायक हम नहीं हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन आप दृढ़ता पूर्वक संकल्प करके और गोपाल जी को साक्षी दे करके ये बात कह रहे हैं, तो भले आपका मन रखने के लिए यह संबंध मैं अपनी तरफ से स्वीकार कर ले सकता हूं, लेकिन आपका परिवार राजी हो तब तो। अरे बोले राजी कैसे नहीं होगा, अभी परिवार में मेरी चलती है। ठीक, लौट गए दोनों। गे लौटिवा वृद्ध विप्र ने ब्याह की बात चलाई। गे लौटिवा विप्र वृद्ध ने ब्याह की बात चलाई। घर वाले अनमने भय निज सहमति नाही जनाई। घर वाले अनमने भय निज सहमति नाही जनाई। सुधारिए। घर लौटे अपने अपने घर। उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने घर वालों से सारी बात बताई, यात्रा का पूरा ब्यौरा बताया। श्री संत सदगुरु भगवान की पूरा ब्यौरा बताया। ऐसे ऐसे वहां गए, वहां ये दर्शन, वहां ये। वृंदावन वाली बात जब बताई कि वृंदावन में तो लगा कि अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं, मैं बीमार पड़ गया, और इस बालक ने मेरी वो सेवा की तुम लोग नहीं कर सकते थे, और मैंने इसकी सेवा से रीझ कर इसके साथ अपनापन जोड़ने के लिए मैंने वचन दे दिया कि तुम्हारे साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगा, तुमको अपना जमाई बनाऊंगा। अरे राम राम, घर वाले एकदम तमतमा गए। साठी और बुद्धि नाठी, क्या तुम्हारी बुद्धि हो गई है, बूढ़े हो गए और ऐसा गलत निर्णय लिया है आपने। गेह लौटिवा वृद्ध विप्र ने ब्याह की बात चलाई। घर वाले अनमने भय निज सहमति नाही जनाई। हम नहीं करते आपके इस वचन का समर्थन। वाह की कहा औकात, वो हमारी प्रजा के तुल्य है। वाह की कहा औकात, जो बातें बहन की करे सगाई। जचे नया संबंध हमारी या में होए हंसाई। समाज में हमारी हंसी होगी तो ही नहीं होगी। वह साधारण व्यक्ति,
वह साधारण व्यक्ति और हमारो वैभव शाहंशाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे पहुँचे देन गवाही। ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या? पिताजी ने संकल्प कर लिया और बेटा विरोध कर दे? हुआ है जी। तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश के प्रथम ब्याह में, रुक्मिणी जी के ब्याह में, रुक्मिणी जी के पिता कुंडनपुर के राजा भीष्मक ने संकल्प किया है कि मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का ब्याह कृष्ण के साथ करूंगा। और बेटा अड़ गया, नहीं। 5 भाइयों के बीच में एक बहन है और राजकुमारी इतनी प्यारी दुलारी, और उस काले कलूटे ग्वारिया गंवार के साथ में ब्याही जाएगी? क्या उसकी औकात? उसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, उसके कुल खानदान और जाति का ठिकाना नहीं। कोई कहता है कि वसुदेव देवकी का बेटा है और कोई कहता है कि नंद और यशोदा का। वसुदेव देवकी का साबित होगा तब तो हमारी जाति से मिल सकता है। कहीं नंद यशोदा का साबित हुआ तो क्षत्रिय राजपूत का ब्याह और गाय चराने वाले अहीर के साथ में नहीं जचेगा। अरे बेटा मान जा। नहीं नहीं, आपकी जब तक चली तब तक चली, अब हमारी चलेगी। बेटा बोल रहा। अंत में बाप भी लाचार हुआ, बेटी भी लाचार हुई और बेटी को पत्र लिखना पड़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुंगतापं रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभ त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम। नहीं नहीं, कृष्ण के साथ मेरी बहन का ब्याह नहीं होगा। कहाँ होगा? अरे बोले किसी राजकुमार के साथ करेंगे। कौन राजकुमार को सोचा है? बोले शिशुपाल। अरे वो तो पूर्व जन्म का रावण था रे, उसके भी पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु था। कथाएं प्रसिद्ध हैं, पौराणिक प्रसंग है भाई, सब जानते हैं। अड़ गया रुक्मी और भीष्मक जी की नहीं चली। अंत में ठाकुर को झपट्टा वाला कदम उठाना पड़ा। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को बरि के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को बरि के। इस प्रकार से यहाँ भी घर वाले, बेटे बहू पत्नी सब अड़ गए। नहीं नहीं, वाकी का औकात जो वाते बहन की करे सगाई, जचे नया संबंध हमारी या में होए हंसाई। वह साधारण व्यक्ति और हमारो वैभव सहंसाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाई। वह साधारण व्यक्ति हमारो वैभव शहंशाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाई। बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपने वचन का
प्राण जाए पर वचन न जाए, इस टेक वाले थे। और परिवार के सभी लोग विरोध कर बैठे। कह दीजिए नहीं, तू मेरी औकात का नहीं है। अरे भाई, जब कह चुका हूं कि ब्याह करूंगा, कहे विप्र मैं वचन दे चुक्यो, और सो भी प्रभु के आगे त्यागू सत्य और असत्य कहूं तो दोष हम ही अति लागे। अजहू वाकी सेवा सुधि करी उर उमगे और अनुरागे, वाते करी संबंध सुनिश्चित भाग्य सुता को जागे। भले उसके पास संपत्ति की कमी हो, लेकिन उस चरित्र का धनी है, चरित्र का धनी है। ऐसा भी कहीं हुआ है? पहले हुआ है। कहां? देवकी मैया के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण है ना, और 9वें गर्भ से कम लोग जानते हैं, 9वें गर्भ से सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा 9वें गर्भ से है। जब ब्याह के योग्य हुई तो दाऊ दादा के मन में थी कि इस समय दुर्योधन सत्ता में, उसके हाथ में है, तो दुर्योधन के साथ ब्याह कर दिया जाता तो अच्छा था। ठाकुर जी बोले कि महाचरित्रहीन, साक्षात कलियुग का अवतार, बाप की माने न माँ की माने न गुरु की माने न गोसाई की माने, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति ही। धर्म में प्रवृत्ति नहीं और अधर्म से हटने का नाम नहीं लेता है। ऐसे दुर्जन के साथ बहन का ब्याह करोगे दादा? दाऊ दादा से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। कन्हैया ने चुपके अर्जुन को सिखा दिया, आना तीर्थयात्री बन के पीले कपड़े बोल बम वालों की तरह।